आदेश। जय महाकाल। बहुत से साधक और लोग मुझसे अक्सर एकांत में पूछते हैं, गुरुजी, जब हम रात के सन्नाटे में गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो अचानक ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत गहरी खाई में गिर रहे हैं। पूरा शरीर साक्षात एक भीषण झटके के साथ जाग जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आंखें खुल जाती हैं, पर पूरा शरीर पत्थर की तरीके से जाम हो जाता है। छाती पर ऐसा दबाव महसूस होता है जैसे किसी ने भारी चट्टान रख दी हो। हम चिल्लाने की कोशिश करते हैं पर मुंह से आवाज नहीं निकलती। लोग इसे कोई साधारण शारीरिक बीमारी समझकर अनदेखा कर देते हैं और कुछ लोग डर कर इसे भूत प्रेत का साया मान लेते हैं। आज अघोर परंपरा और सनातन शास्त्रों के अनुसार इस अनुभव का वो सीधा और जिंदा सच सुनो, जिसे सुनकर तुम्हारी बुद्धि के सारे ताले खुल जाएंगे। लोग इसके पीछे की असली वजह नहीं जानते हैं। जब इंसान दिन भर की भाग दौड़ के बाद थक कर अपनी दहलीज पर सोता है तो उसके शरीर के भीतर दो तरह की क्रियाएं घटती हैं। पहली क्रिया का संबंध आपकी आत्मा की यात्रा से होता है और दूसरी क्रिया का संबंध आपके पूजा घर और दहलीज की सुरक्षा से होता है। जब तक आप इन दोनों को गहराई से नहीं समझोगे, आपका ये शरीर का जो डर है कभी दूर नहीं होगा। पहला टच, सोते समय अचानक बहुत तेज झटका लगना और ऐसा लगना कि आप ऊंचाई से गिर गए हो। सास कहते हैं कि जब आप गहरी नींद में जाते हो तो आपकी आत्मा इस हाड़ मांस के शरीर के बंधनों को ढीला करके ब्रह्मांड की यात्रा पर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जब आपके भीतर सांसारिक चिंताएं, डर या किसी मंत्र का कड़ा घर्षण अधूरा रह जाता है तो वो आत्मा पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती। जैसे ही शरीर की सांसें अचानक बहुत धीमी होने लगती हैं, आपकी चेतना घबरा कर बहुत तीव्र वेग से वापस आपके हृदय और नाभि केंद्र पर लौटती है। वो वापसी इतनी कड़क होती है कि आपका पूरा शरीर एक झटके के साथ कांप उठता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो आपकी आत्मा की ऊर्जा का आपके शरीर के भीतर दोबारा से प्रवेश करना है। दूसरा और सबसे भीषण सच सुनो, छाती पर भारी दबाव महसूस होना, शरीर का जाम हो जाना और मुंह से आवाज न निकलना। जब आप अपनी दहलीज पर सो रहे होते हो और अचानक आपकी आंख खुलती है पर आप अपनी उंगली तक नहीं हिला पाते, तो शास्त्र इसके दो कड़े कारण बताते हैं। अगर आपके पूजा घर में कुल देवता का पहरा कमजोर है या आपका अपना आचरण और चरित्र पवित्र नहीं है तो रात के सन्नाटे में गंदी और मलिन हवाएं आपकी छाती पर आकर बैठ जाती हैं। वे आपकी बुद्धि को तो जगा देती हैं पर आपके प्राणों को बांध देती हैं, ताकि आप अपने भगवान का नाम न ले सको। आप भीतर से चिल्लाते हो महादेव महादेव, पर मुंह से केवल एक सन्नाटा बाहर निकलता है, यानी कुछ भी नहीं निकलता है। इसे एक साधारण उदाहरण समझते हैं। मान लो एक योद्धा है जो अपने फौलादी घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में दौड़ रहा है। घोड़ा बहुत तेज गति से भाग रहा है, लेकिन अचानक उस योद्धा को सामने एक बहुत गहरी खाई दिखाई देती है। वो योद्धा घबरा कर घोड़े की लगाम को अपनी पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींचता है। लगाम अचानक खींचने से वो घोड़ा अपने दोनों पैर हवा में उठा लेता है और एक झटके के साथ वहीं रुक जाता है। ठीक यही खेल प्राणों का भी है। जब सोते समय आपकी चेतना और आपकी सांसों का संतुलन अचानक बिगड़ता है तो आपकी आत्मा लगाम खींचती है और आपका ये शरीर झटके से जाग जाता है। इस बंधन और झटके से बचने का अचूक और सीधा नियम क्या है, अब इसे कान खोलकर सुन लो। अघोर परंपरा कहती है कि जो इंसान बिना दहलीज को साफ किए, बिना अपने हाथ पैर धोए और बिना भगवान का नाम लिए पशु की तरीके से बिस्तर पर सो जाता है, उसकी छाती पर ऐसी गंदी शक्तियां रोज पहरा देती हैं। अगर तुम चाहते हो कि सोते समय तुम्हारी जो दहलीज है वो एकदम किला बन जाए और कोई गंदा साया तुम्हारी छाती पर पैर रखने की औकात भी न कर सके, तो रात को सोने से ठीक पहले अपने हाथ मुंह को साफ पानी से धो, बिस्तर पर बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और नाभि के मूल केंद्र में कम से कम 11 बार अपने इष्ट देव या महाकाल के मंत्र का जाप करो। जब मंत्र की ध्वनि आपके कंठ से रगड़कर आपके कमरे की हवा में फैलेगी तो वहां एक सुरक्षा कवच खड़ा हो जाएगा। उसके बाद अपनी दहलीज पर थोड़ा सा शुद्ध भीमसेनी कपूर या सिद्ध अघोर ध्वनि की रस
भस्म का धुआं करो। जब आप इस कड़े नियम के साथ सोओगे तो ब्रह्मांड की कोई मलिन शक्ति आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की औकात नहीं कर पाएगी। आपकी नींद साक्षात साधना में बदल जाएगी और सुबह उठते ही आपके शरीर में एक नया तेज और बल दिखाई देगा। अगर आपको भी रात के इन झटकों और दबाव से परेशानी है तो इसे डरिएगा मत, इसे अंधविश्वास मत मानिएगा। आपको अपने चरित्र की ताकत को याद करना है, अपनी इंद्रियों पर कड़ा पहरा बिठाना है, जीभ पर संयम रखना है और अखंड समर्पण के साथ महादेव के चरणों से जुड़ जाना है। जब तुम्हारी आत्मा अंदर से मजबूत होगी तो हर बंधन साक्षात जलकर राख हो जाएगा। आदेश। जय महाकाल।